सुबह की वो पहली आवाज, जब घर अभी सो रहा होता है और एक औरत खुद से पहले सबके बारे में सोचने लगती है। कभी आपने महसूस किया है कि आपकी सुबह आपकी नहीं रही? काम करते हुए आप हंसती तो है, लेकिन अंदर से थकी हुई होती है। मेरा नाम रूबी है और मैं भी एक आम सी इंडियन हाउसवाइफ हूँ, जिसकी सुबह अलार्म से नहीं, जिम्मेदारियों से शुरू होती है। लेकिन एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरी सुबह सिर्फ दूसरों के लिए है? और उसी सवाल ने मेरी जिंदगी की दिशा धीरे धीरे बदल दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रूबी रियल व्लॉग्स। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कोई परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन नहीं, बल्कि एक माँ की सच्ची सुबह जो थकाती नहीं, बल्कि हिम्मत देती है। अगर आप भी मेरी जैसी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि शायद कहीं न कहीं ये कहानी आपकी भी है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ रूबी की वो सुबह जो धीरे धीरे उसकी ताकत बन गई। सुबह उठते ही रूबी सबसे पहले ये नहीं देखती कि कितने काम बाकी है। वो बस खिड़की खोलती है और 2 मिनट खामोशी सुनती है। ना मोबाइल, ना आवाजें, बस सुबह की हवा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि दिन की शुरुआत शांति से होगी तो दिन संभल जाएगा। फिर वो बिस्तर समेटते वक्त एक आदत अपनाती है, जल्दी नहीं, सलीके से, क्योंकि जो काम हम सलीके से करते हैं वो हमें थकाते नहीं। अब चाय बनती है, लेकिन इस बार रूबी चाय के साथ खुद से भी मिलती है। एक घूंट और एक गहरी सांस। वो सोचती है, आज सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। और यही सोच उसकी सबसे बड़ी आदत बन गई। रसोई में रूबी अब अकेली नहीं होती, उसके साथ उसका मन भी होता है। सब्जी काटते हुए वो मन ही मन पुरानी बातें नहीं दोहराती, वो आज में रहती है, क्योंकि बीता हुआ सोचकर रसोई भारी हो जाती है। अब बच्चों को उठाने का समय। पहले रूबी चिड़चिड़ी हो जाती थी, लेकिन अब वो उन्हें धीरे से नाम लेकर बुलाती है, क्योंकि उसे समझ आ गया है सुबह की डांट पूरा दिन बिगाड़ देती है। नाश्ता सरल होता है, पर माहौल हल्का। रूबी अब ये नहीं सोचती लोग क्या कहेंगे, वो सोचती है मेरे बच्चे खुश है या नहीं। जब सब घर से निकल जाते हैं तब आता है रूबी का सबसे जरूरी समय, वो 10 मिनट जब वो कुछ नहीं करती, ना काम, ना फोन, बस बैठकर अपनी थकान को पहचानती है। क्योंकि थकान को मान लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अब सफाई, लेकिन आज सिर्फ जरूरी जगह, क्योंकि हर दिन सब कुछ चमकाना जरूरी नहीं। माँ का मन चमक जाए वही काफी है। दोपहर का खाना रूबी अब खड़े होकर नहीं खाती, वो बैठती है, धीरे खाती है, क्योंकि उसे समझ आ गया है जो औरत खुद को समय नहीं देती वो अंदर से टूट जाती है। दोपहर के बाद रूबी खुद से सवाल करती है, आज मैंने क्या अच्छा किया? और ये सवाल उसे मजबूत बनाता है। शाम को जब बच्चे घर आते हैं रूबी फोन दूर रख देती है। वो उनके चेहरे देखती है, उनकी बातें सुनती है, क्योंकि उसे पता है बच्चों को माँ का ध्यान चाहिए, माँ की परफेक्शन नहीं। रात का खाना जल्दी बनता है और रात जल्दी खत्म। सोने से पहले रूबी एक आदत जरूर निभाती है, वो दिन को दिल से विदा करती है। जो गलत हुआ उसे छोड़ देती है, जो अच्छा हुआ उसे पकड़ लेती है, और खुद से कहती है मैंने आज भी कोशिश की और यही काफी है। दोस्तों, ये कोई बड़ी कहानी नहीं है, ये कहानी है हर उस औरत की जो चुपचाप सब संभालती है। अगर आप भी रूबी जैसी है तो याद रखिए, आपकी सुबह सिर्फ घर के लिए नहीं, आपके लिए भी है। और अब जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर कल सुबह आप खुद के लिए सिर्फ 5 मिनट निकाल ले तो क्या आपकी जिंदगी थोड़ी हल्की नहीं हो जाएगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने लिए भी जरूरी हूँ, क्योंकि जिस दिन हर माँ ये मान लेगी उस दिन घर ही नहीं पूरी पीढ़ी मजबूत हो जाएगी। क्योंकि मजबूत बच्चे मजबूत घर से नहीं, मजबूत माँ से निकलते हैं। अब मैं आपको
कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो किताबों में नहीं मिलती, लेकिन हर इंडियन हाउसवाइफ की जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहली बात, खुश रहने का मतलब हर समय हंसते रहना नहीं होता। खुश रहने का मतलब है खुद को हर बात पर दोषी न मानना। हम औरतें हर चीज की जिम्मेदारी अपने सिर ले लेती है। बच्चा गुस्से में है तो माँ की गलती, घर गंदा है तो माँ की गलती, कोई खुश नहीं तो भी माँ की गलती। लेकिन सच ये है, हर बात आपके कंट्रोल में नहीं होती। पहली आदत जो डालनी है, हर बात की जिम्मेदारी खुद पर लेना बंद करें। आप इंसान हैं, भगवान नहीं। दूसरी बहुत जरूरी बात, मूड खराब हो तो खुद को चुपचाप सहने की आदत मत डालिए। मूड खराब होना कमजोरी नहीं, संकेत है। संकेत कि आप थक चुकी है। ऐसे समय काम से नहीं, खुद से ब्रेक लीजिए। 10 मिनट किसी से बात कर लीजिए या बस चुपचाप बैठ जाइए। ये आदत धीरे धीरे आपको अंदर से हल्का करेगी। तीसरी आदत, हर दिन खुद को तैयार करना। मैं मेकअप की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ खुद को संभालने की। साफ कपड़े, बाल ठीक, हल्की सी खुशबू। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को महसूस कराने के लिए है। जब आप खुद को अच्छा महसूस कराती है तो मन अपने आप ठीक होने लगता है। अब बात करते हैं इमोशनल थकान की, जो दिखाई नहीं देती लेकिन सबसे ज्यादा तोड़ती है। इमोशनल थकान तब आती है जब आप बोलना बंद कर देती है, जब आपको लगता है कोई समझेगा ही नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, आपकी आवाज कीमत रखती है। हर दिन नहीं, लेकिन जब मन बहुत भारी हो तो बोलिए, पति से, बहन से या किसी दोस्त से। मन में सब दबाकर माँ मजबूत नहीं बनती, माँ टूट जाती है। अब एक बहुत जरूरी आदत जो हर इंडियन हाउसवाइफ को सीखनी चाहिए, ना कहना। हर बार सबकी हाँ में हाँ मिलाना अच्छी आदत नहीं है। अगर आप थकी है तो थकी है, आज नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। ना कहने से आप बुरी नहीं बनती, आप सच्ची बनती है। अब बात करते हैं खुद को खुश रखने की। खुशी बड़ी चीजों से नहीं आती, वो आती है छोटी छोटी बातों से। मनपसंद चाय, पसंदीदा सीरियल, पुराना गाना या खिड़की से आती हवा। इन छोटी खुशियों को कम मत समझिए, ये ही वो पल है जो आपको फिर से जीने की ताकत देते हैं। अब बच्चों की बात। बच्चों को परफेक्ट माँ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए खुश माँ। अगर आप खुश हैं तो बच्चे अपने आप सिक्योर महसूस करते हैं। इसलिए खुद को संभालना बच्चों से प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब आखिरी बात जो मैं दिल से कहना चाहती हूँ, आपकी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों की लिस्ट नहीं है। आपके भी सपने हैं, आपकी भी इच्छाएं हैं। उन्हें छोटा मत समझिए। हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने सपनों के लिए सोचना भी एक शुरुआत होती है। दोस्तों, अगर आज इस वीडियो के बाद आपके दिल में थोड़ी सी भी हल्कापन आया है तो समझिए आप सही रास्ते पर है। धीरे चलिए, लेकिन खुद को साथ लेकर चलिए, क्योंकि जिस दिन माँ खुद से दोस्त बन जाती है, उस दिन वो सिर्फ घर नहीं, पूरा भविष्य संवार देती है। मैं हूँ रूबी और आप देख रहे थे रूबी रियल व्लॉग्स। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, आज मैं खुद को नहीं भूलूंगी। हम फिर मिलेंगे एक नई सुबह, एक नई सोच और थोड़ी सी और हिम्मत के साथ। तब तक खुद से प्यार करना मत भूलिए, क्योंकि आप खुश होंगी तभी आपकी दुनिया सच में खुश होगी। तभी आपकी दुनिया सच में खुश होगी, क्योंकि जब माँ मुस्कुराती है तो घर अपने आप मुस्कुराने लगता है। याद रखिए, आपका खुश रहना कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है खुद के लिए। जिस दिन आप खुद को आखिरी नंबर पर रखना बंद कर देंगी, उस दिन आपकी जिंदगी हल्की हो जाएगी। आपको सब कुछ परफेक्ट नहीं करना, बस सच्चा रहना है। थक जाए तो रुक जाना, रोना आए तो रो लेना। माँ पत्थर नहीं होती, माँ दिल से बनती है, और जो दिल से जीती है वही दूसरों को जीना सिखाती है। अगर आज
इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छू लिया है तो इसे अपने तक मत रखिए, क्योंकि शायद किसी और माँ को भी आज यही हिम्मत चाहिए। कमेंट में एक बात लिख दीजिए, मैं आज से खुद को भी समझूंगी। हम फिर मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, जहाँ जिम्मेदारियां होंगी लेकिन मुस्कुराहट भी होगी। तब तक खुद से प्यार करते रहिए, क्योंकि जिस माँ ने खुद को चुन लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली।